गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हल करेंगे। और आप लोग मेरे साथ बनाए रखिए अपना। और आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत इंटरटेनिंग और बेहतर होने वाला है। एक एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा जो काफ़ी बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा। यदि किसी बच्चा को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है बच्चों। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे सब्सक्राइब मत करिए, चाहे लाइक करिए, चाहे लाइक ना करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस का आ रहा है 2 नंबर के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जब हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे उसके बाद इसको जांच कर लेना है कि इन संख्याओं का गुणनफल इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से हल। पहला दे रहा है 26 तथा क्या है 91। अब 26 का लेते हैं तो 2 गुणे का 13 हो जाएगा ना, 13 दूना के 26। अब 91 तो 91 कितना होता है जी, अभी हो जाएगा 7 गुणे के 13, 13 साथ कितना होता है 91। अब ज्ञात करना है हमको एचसीएफ, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ। देखिए जो दोनों में मिलता हो उसको लिखते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है ना, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो जो मिलेगा उसको लिख देंगे। अब आ जाती है एलसीएम की, तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो सबसे पहले दोनों में क्या मिल रहा है 13 और क्या नहीं मिल रहा है 2 और 7 गुणा करें कितना हो जाएगा 182, ठीक है ना। 7 गुना 14, 14 गुणे 13 कितना होता है 182। अब करना है इसका जांच कर लेना है क्या है। चलिए जांच करते। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है बाबू, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है यही है। तो दो संख्या क्या है, दो संख्या कर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या क्या है 26 गुणे 91, ठीक है। और एचसीएफ कितना है बाबू 13 और एलसीएम कितना है 182। गुणा करेंगे 26 में 91 से तो होगा 23 66, इसमें गुणा करें कितना होगा 23 66, आ गया इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग कि एचसीएफ वह संख्या होता है जो दोनों में मिलता हो और एलसीएम वह संख्या होता है जो मिलता हो और जो नहीं मिलता हो, ठीक है। उन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको 510 का क्या करना है गुणनखंड कर लेते हैं। हम इजली से भाषा में 2 से करते हैं। तो ये 2 का में 2 दूना के 4, 1 जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा कितना 0। अब देखिए नहीं ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ 2 दूना के 4, 1 जाएगा 2 5 10 और 2 5 10, फिर 5 से करेंगे 5 25 1, फिर 3 से करेंगे 3 कम में 3 और 3 साथे 21। मतलब 510 का गुणनखंड हुआ बाबू, वह हुआ 2 गुणे के 3 गुणे के 5 गुणे के 17, ठीक है। अब लेते हैं 92 का गुणनखंड करते हैं। तो 92 का यहाँ कर लेते हैं इजली करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 से 2 चौके 8 गुणा 2 छक्के 12, 2 दूना के 4 2 तिहाई 6। अब 92 का कर लेंगे बाबू, तो 2 गुणे के 23, ठीक है ये हुआ। तो अब क्या करते हैं इसको, अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो दोनों में पेयर क्या है ये 2 का है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब लेते हैं एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं। तो पहले क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है। तो 2 2 3 5 17 और 23। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 23 460। गुणा करके देखिएगा आप लोग कितना आएगा 23 460।
60। अब आपको जांच करना है, क्या जांच करना है इसका, अब इसको जांच करना है आपको। जांच ये करना है, क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए दो संख्या, क्या भाई दो संख्या हमको दिखाई दे रहा है 510 गुणे के 92 और HCF गुणे LCM, तो HCF कितना मिला हमको 2 और LCM कितना मिला है 23,460। गुणा कर लीजिए तो ये 0, ये 12 का तो हासिल 1, 4 दूना काट 1 9, 6 और 4 46,920। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46,920। ये होगा आपका साबित। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इसका पहले हम क्या करते हैं 336 का गुणनखंड करते हैं। तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के में 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 4, ये 2, फिर 2 से हो जाएगा 2 और 1, फिर 3 से हो जाएगा ये 7। मतलब 336 का हमको गुणनखंड मिल रहा है वह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे के 7। अब मिलता है 54 है। तो आइए 54 को चेक कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों। यहाँ से 2 दूना के 4, 2 7 54। अब यहाँ से करेंगे 3 से 3 7 21, 3 9 27, 3 9 27 और ये 3 से 3 तरीके 9। ठीक है, 1 हो जाएगा। चलिए तो 54 का मिला 2 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए आपको ज्ञात करना है HCF। तो बताए थे कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको मिलते हैं। तो इसमें 2 1 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है ना, ये हो जाएगा 2 गुणे के हो जाएगा 3, कितना मिलेगा हमको ये 6। अब निकालते हैं LCM। तो क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। अब क्या नहीं मिल रहा है, तो आपको 2 2 नहीं मिल रहा है। लिखिए 1 2 3 को 2 लिख दिए। अब 1 2 2 3 है और 1 7। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 24 30। ठीक है, 2430 आएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे आप लोग जांच कर ही लेंगे, जो सेम टू सेम कंडीशन से जांच भी कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व होते हैं बच्चों, और इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो 336 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद उसको सजाएंगे। ठीक है, तो 336 का गुणनखंड करते हैं ऐसे, 2 का में 2, 2 6 के 12 और 2 8 16, ये हो जाएगा 8, ये 4, ये 4 और ये 2, ये 2 और 1, ये 3 और ये 7। अब 336 हम लिख दिए हैं, कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे के 7। ठीक है, अब इसका करते हैं 54 का। 54 कर लीजिए गुणनखंड, तो 2 से 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27 और ये हो जाएगा 3। तो 54 का होगा यहाँ पर 2 गुणे के 3 गुणे के 3 गुणे के 3। अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है HCF। तो बताए थे आपसे कि HCF क्या होता है कि जो दोनों मिलता है उसको लिखते हैं, और LCM वो होता है जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इन दोनों में पहले ये 2 मिल रहा है ना, और एक 3 मिल रहा है। तो ये हो गया 2 गुणे के 3, कितना मिला हमको 6। अब बारी आती है LCM की, तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है भाई, तो 2 और 3 तो मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिलता है, बाकी ये लोग नहीं मिल रहा है और ये लोग नहीं मिल रहा है। तो ये 2 गुणे के 2 और 1 गुणे के 7, और क्या मिला नहीं मिला हमको 2 3। तो चलिए भाई ये लिख लेते हैं 3। अब गुणा करेंगे इसको तो आएगा 30 24। गुणा करने में कितना आएगा हमको टोटल 30 24। तो ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। और जांच करने के लिए मैं बताया था आपसे, एकदम सेम टू सेम इसका करेंगे, जांच कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। अब इससे पहले हम लोग 2 अंकों वाला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों वाला एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। 12 है तो होगा 2 × 2 3 हो जाएगा, 15 3 × 5 और 21 3 × 7। ठीक है, यह इसका क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, याद रखिए आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों चीज ज्ञात करने हैं। तो पहले ज्ञात करते हैं हम लोग एचसीएफ। तो ऐसे बताए थे कि जो तीनों में मिलता हो, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए 3 मिल रहा है ना, तो 3 हो गया। और एलसीएम जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है और बाकी 2 और 2 और ये 5 और 7, और वो गुणा करेंगे तो होगा 420। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। इसको आप लोग आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 2 क्या है, 17। चलिए 17 करेंगे तो a × 17। ठीक है, तो a × 17 हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा a × 23 और 29 क्या होगा 1 × 29। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि अब 17 है तो कोई संख्या है तो a × 17 लिख सकते हैं, 23 है तो a × 23, 29 है तो 1 × 29, क्योंकि सब गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो 1 रहता है इसमें। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, तीनों में क्या मिल रहा है 1 और एलसीएम कितना होगा, तो 17 × 23 × 29। अब गुणा करेंगे तो 11,339 ये आएगा इसका। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये 8 का करते हैं तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 9 का करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 तरीके 9 और कितना है जी 29 है, तो 29 है तो a × 29। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, अब चूंकि देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है, तो इसमें अब कुछ भी नहीं है तो एक सम्मिलन है, कुछ नहीं, इसका एचसीएफ 1 है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो फाइनली 2 × 2 × 2 और कितना होगा 3 × 3 और कितना होगा यह 29, सब गुणा करके लिख देंगे तो एचसीएफ हो जाएगा और यह एलसीएम हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट करें, फिर आगे क्वेश्चंस हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, अब 4 का जो है यहाँ सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि एचसीएफ कितना है, ये दिया हुआ एचसीएफ कह रहा है कि 306,657 का एचसीएफ जो है कितना है 9 है, मतलब एचसीएफ कितना है बाबू 9 है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM होता है। ठीक है, तो 2 संख्या क्या बाबू, तो 2 संख्या 306 × के 657 और एचसीएफ क्या दिया बताया मैं आपको कि एचसीएफ कितना है बाबू 9, तो 9 × के LCM। ठीक है, अब एलसीएम का मान निकालेंगे तो LCM जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 306 × के 657 बट्टे के 9, तो ये हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसको कटाते हैं तो 3 तरीके 9, 3 में 3 0 और 2, एक कट जाएगा 3 तरीके 9 और ये 3 चौके 12, यानी मिला हमको 34 × 657। गुणा करने कितना आएगा, गुणा करने पाएगा 22,338। ठीक है, कितना आएगा 22,338, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो अब बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो अब 0 पर समाप्त होगी इसको जांच करना है। ठीक है,
तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। लिखेंगे 6 के पावर n का अभाज्य गुणन खंड क्या होगा, 2 गुणे के 3 का पावर n, यानी 2 गुणे 3 के पावर n। चूंकि देख रहे हैं कि 6 के पावर n में 6 के पावर n के अभाज्य गुणन खंड में 2, 3 के अलावा और कोई अंक नहीं आ रहा है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के पावर n के अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। चूंकि देख रहे हैं कि 6 के पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे के 3 है, तो चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको, 2 और 3, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 2 और 3 के अलावा कोई और इसका गुणनखंड हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। यह एक भाषा है, इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको हल करते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। चलिए बिल्कुल सिंपल है, एकदम इजी है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए माना कि a बराबर 7 गुणे के 11 गुणे के 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखिए दोनों में 13 दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको खींच लीजिए इधर, तो ये 7 गुणे के 11 प्लस के 1 हो जाएगा। अब ये 13 होगा, 11 7 77 और प्लस 1, ये 13 हो जाएगा 78। लिखेंगे चूंकि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर बाकी 2 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अब इसका भी कर लेंगे। तो ये 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे के 1 प्लस 5, ठीक है। एक बात ध्यान दो बाबू, कि इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 5, तो पहले 5 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो बच रहा है 7 गुणे के 6 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे के 1 प्लस 1। अब इसको आप गुणा करिएगा तो हो जाएगा 1008 प्लस के 1, यानी 5 हो जाएगा 1009। चूंकि अब 5 गुणे 1009, तो सेम टू सेम ये भी भाज्य संख्या है, लिखेंगे चूंकि यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर बाकी 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है बाबू। तो इस भाषा को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चंस है और इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है बाबू, तो एक वृत्ताकार पथ है, बिल्कुल गोल पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, कितना चक्कर बाबू, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट, सोनिया नाम की कोई लड़की है जो उस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का कितना कहलाती है, समय लेती है, ठीक है। जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में, ये भी एक चक्कर लगाने में
रवि नाम का एक लड़का है जो 12 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है बाबू? 12 मिनट का समय लेता है। तो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो वो लोग कितना समय बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सारांश को समझ लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ध्यान दीजिए, एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। एक सोनिया नाम की लड़की है जो इसको एक चक्कर मारने में 18 मिनट का समय लेती है, और रवि नाम का एक लड़का है जो उसको एक चक्कर मारने में 12 मिनट का समय लेता है। तो दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वे लोग, मान लीजिए अगर यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करिए, तो कितने देर बाद ये लोग यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसी को क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको। है देखिए, सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे यहाँ से, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चक्कर लिखेंगे, एक चक्कर मैदान को लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 मिनट। तथा उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। तब रवि और सोनिया, रवि तथा सोनिया का प्रारंभिक स्थान LCM कितना हो जाएगा इसका? तो 18 और 12, मतलब वो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का कर लेते हैं यहाँ से, तो 2 ये हो जाएगा, 3 तरीके 9 दूना के 18, और 12 का करेंगे तो 2 दूना के 4 तिहाई 12। तो LCM देखिए क्या मिल रहा है? पहले तो 2 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है? 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर है, तो 2 गुण 2 लिख दिए। और क्या मिल रहा है? 1 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 1 3 में लिख दिए। ठीक है, अच्छा, और क्या नहीं मिल रहा है? तो पहले तो हमको 1 ये 2 3 मिल गया और इसका एक पेयर हो गया। ठीक है, तो जो पेयर उसका लिख दिया। जो क्या क्या बचा यहाँ पर? 3 बचा और 2। तो ये देखिए, अब क्या करते हैं? 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 6 कितना हो जाएगा? 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वह दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। मुझे शायद लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख लेते हैं इसका एलसीएम जो होगा, LCM होगा बाबू, वो कितना हो जाएगा? 36 मिनट बाद क्या करेंगे? वो दोनों एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही 7 तक क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देगा, वो बताएगा। ठीक है ना, फिर उसके लिए भी इसका प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं।